आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके बारे में जानते तो हम सब लोग हैं, बट उसको हम किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी हैबिट्स हमारी आदतें, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, पान मसाला खाना, तंबाकू खाना, ये सारी चीज़ें जो कि हम सब जानते हैं कि हमें बहुत बुरे मोड़ पे ले जा सकती हैं और हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं जब तक कि हमारी बॉडी इंडिकेट नहीं करने लगती कि ये अब हमें दिक्कत करना शुरू कर रहा है। एक बार दिक्कत करना शुरू कर देता है, आपके डॉक्टर, आपका परिवार आपको सब बताते हैं कि आप सबसे पहले हैबिट छोड़िए। हम भी जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पेशेंट का, कोई भी हमारे पास गुटखा खाने वाला पेशेंट आता है तो पहला सेंटेंस यही होता है, डिसकंटिन्यू द हैबिट। बट हैबिट को छोड़े कैसे? बहुत कुछ जानते हुए भी हम कई बार अपनी हैबिट्स को नहीं छोड़ पाते। सो टुडे आई विल डिस्कस यू 5 Ds टू क्विट योर हैबिट, जिसमें पहला है डिले। मान लीजिए कि आपको बहुत अर्ज हो रही है कि अभी मुझे इसी वक्त सिगरेट पीना है या पान मसाला खाना है, तो आप उसको थोड़ा सा डिले करिए कि अभी 10 मिनट में, अभी 20 मिनट में मैं खाऊंगा, या अभी आधे घंटे के बाद खा लेता हूँ या 1 घंटे के बाद खा लेता हूँ, अभी तो खाया। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आप अपने उस अर्ज को कंट्रोल करिए कि यस, आप उसके गुलाम मत बनिए। आपको यह है कि नहीं, मैं अभी आधे घंटे में खाता हूँ, डिले इट रेगुलरली, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो आपकी इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। नाउ सेकंड डी इज डिस्ट्रैक्ट। आपको जब भी लगता है कि आपको बहुत अर्ज हो रही है, थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करिए। उसी में घुसते मत चले जाइए कि अरे अभी तो डिले किया था 1 घंटा, अभी फिर से क्या करें। कोई अच्छा गाना सुन सकते हैं, जिस चीज़ की आपको जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। मान लीजिए आपको कोई हॉबी है, आपको बागवानी अच्छी लगती है, या रात में आपको टहलना अच्छा लगता है, या फॉर दैट मैटर टीवी में कोई प्रोग्राम देखना अच्छा लगता है, या कोई आपके फ्रेंड, आपके फैमिली जिनसे आप फोन पे बात कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए, अपने मन को थोड़ा सा उस तरफ से हटाइए। उसी में जूझते मत जाइए कि बस जल्दी से 10 मिनट बीते और आप कुछ ऐसे काम में लगे कि कब 1 घंटा बीत गया पता नहीं चला। थर्ड, ड्रिंक वाटर, यानी कि जब भी कभी ऐसा होता है हमें बहुत तेज लगता है, भूख लगी, बट एक्चुअली में हमको प्यास लगी है। अगर आपको बहुत सिवियर अर्ज हो रही है, आपको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप सिंपली जस्ट हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप ये देखिएगा कि जो बहुत तीव्र आपको अर्ज है वो आपको कम लगने लगेगी। अगेन नंबर 4, डीप ब्रेथ। हम लोग सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम ये देखेंगे विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो उसमें हम बहुत अगर कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको उल्टी जैसा लग सकता है, आपको नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो जब आप बहुत डीप ब्रेथ लेते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन, आपका दिमाग बहुत शांत होता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह इतना अच्छा होता है। तो जब आप डीप ब्रेथ लेंगे तो ये चीज़ आपके अंदर जो भी चल रही हैं चीज़ें, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जो डिप्रेशन जैसा लग रहा है, वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करेगा। एंड द लास्ट वन इज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके सामने ये चीज़ें छोड़ी हैं या उन पे विजय पाई है, या आपके डॉक्टर्स, उनसे डिस्कस करिए कि डॉक्टर साहब हम कैसे करें, हम क्या करें कि हम इस चीज़ को छोड़ पाएँ। अपने फैमिली के साथ कि देखो हम ये छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, प्लीज़ तुम लोग मेरी हेल्प करो, सपोर्ट अस, क्योंकि आपके फैमिली से ज़्यादा आपके लिए कोई भी सपोर्टिव नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप डिस्कस करें, आपको जो परेशानियाँ हो रही हैं उसको डिस्कस करें, आप कैसे अपना प्लान कर रहे हैं उसको डिस्कस करें। इन 5 Ds के सहारे आप ये देखेंगे कि 2.5 से 3 महीने में अगर आप चाह लेंगे, क्योंकि ह्यूमन विल पावर के आगे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते अगर आप सच में चाहें। अगर आज आपको कोई बुरी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी तो आपका सब कुछ 100% छूट जाएगा, तब तो आपकी विल पावर आ जाएगी, बिकॉज उस वक्त लड़ाई एंजॉयमेंट की नहीं, जीवन की होगी। तो अगर हम उस लेवल से पहुंचने से पहले ही इस चीज़ पे कंट्रोल पा लें, अगर हमारी विल पावर हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आप आराम से देखेंगे 2.5 से 3 महीने में आप ये चीज़ छोड़ देंगे और फिर आप एक अच्छे लाइफ स्टाइल में, एक अच्छे जीवन शैली में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे नशे से आप बहुत दूर रहेंगे। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बहुत लकी हैं। बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, इवन बच्चे 16 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, उनको मुंह का कैंसर हो जा रहा है, या OSMF हो जा रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है, या बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है, खाना नहीं खा पा रहे। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 2 साल में देखिए हमको सफ़ेद सफ़ेद धब्बा होने लगा, मेरा तो दोस्त 20 साल से ऐसा कर रहा है। तो हो सकता है वो लकी हो, बट आप लकी नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लकी है तो उसको अलाउड है, अलाउड किसी को भी नहीं है।
बट यस, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको अपने घर परिवार और सबसे इम्पोर्टेंट अपने खुद के जीवन को भी तो ठीक करना है ना। अगर आज आप मान लीजिए कि पान मसाला गुटखा खा रहे हैं और आपको कोई मेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ जाता तो फिर चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं रहेंगी, फिर आप रिग्रेट करोगे। तो रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप समय रहते उस चीज़ को अपने सिस्टम में ले आओ। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि आप 20 बार सिगरेट पीते हैं या 20 बार पान मसाला खाते हैं, तो जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी। आप एक पैकेट गुटखा खाते हैं तो आधा खाइए, आधा खाते हैं तो उसका आधा खाइए। सिगरेट पीते हैं तो आप 2-3 ड्रैग लेकर फेंक दीजिए, ऐसे भी वो धुआं में वेस्ट ही होना है। तो ये मत सोचिए कि अरे आधी पी के फेंक दे, वेस्ट हो रही, तो वेस्ट तो देखिए वो वैसे भी और आपका जीवन भी वेस्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो आप क्वांटिटी पे कंट्रोल करिए। एक बार जब आप क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप इंटेंसिटी को कंट्रोल करिए कि अगर हर घंटा है तो बीच में स्किप करिए, 2-2 घंटे का कर दीजिए, फिर 4-4 घंटे का कर दीजिए। ग्रेजुअली आप ये देखेंगे कि आपने धीरे धीरे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, अपने सिस्टम से हटा दिया। क्योंकि आपकी जब इस सिस्टम से आपकी लड़ाई आप जीत जाओगे, देन यू विल सी कि यू आर लिविंग हैप्पीली, a relatively better, a relatively healthy life. So live happy with your family and friends and enjoy your life. Do not indulge in such kind of thing, क्योंकि ये आपका मोमेंटरली एंजॉयमेंट है जो आपको लॉन्ग रन में बड़ी समस्या देगा। तो हमको मोमेंटरली एंजॉयमेंट के लिए अपने आने वाले जीवन का जो समय है अच्छा, उसको खराब नहीं करना है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्याओं से अवगत और उसकी समस्याओं से जूझने के या उसकी समस्याओं से निजात पाने के तरीकों पर प्रकाश डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।